वेलकम टू ऑपरेशन बाबा की नगरी में फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए पीएसएल तो चल ही रहा है, लेकिन एक ऐसी सीरीज की भी और बात करते हैं जो मजा आ रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी देके जाने वाली है। श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान T20 सेकंड होने वाला है और सबसे बड़ी बात है सेम अगर बात करूं तो स्टेडियम में होने वाला है दम्बुला में, जहां पे श्रीलंका ने लास्ट मैच अफगानिस्तान को हराया था। और अगर मैं इनके हेड टू हेड की बात करूं तो अभी तक 6 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 4 श्रीलंका जीत चुकी है और 2 मैच की अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान के हाथ में अभी तक आए हैं। तो दोस्तों ओडीआई हराने के बाद T20 क्या लगता है आपको कि श्रीलंका फिर से दोबारा T20 को पूरा हरा के आएगी? चलिए पूरी बात बताऊंगा, वीडियो स्किप मत करना, लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स प्यार भरे करना, बस यही मेरे लिए आप लोग मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। और इस मैच में आपको पूरा करोड़ों कमाने का मौका मिलेगा, जैसा बजट वैसी विनिंग देखने को मिलेगी। अगर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, 2 से 3 मेंबर खेल रहे हैं, तो आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है लीग 11, जहां पे आप डेली बेस पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन आपका अच्छा खासा बजट है और 10 से 20 टीम लगाते हो तो ड्रीम 11 पे जरूर खेलिएगा, आपको ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन भी यहां देखने को जरूर मिलेंगे आपके लिए। चलिए बात करते हैं, T20 होने जा रहा है सेकंड मैच। तो दोस्तों पहले तो जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, कल है शाम को 7 बजे, ठीक है, 19 फरवरी को एक्टिव रहना। इसके बाद ठीक 1 घंटे बाद पीएसएल शुरू हो जाएगा, तो दोनों की टीम आपके पास आएंगी। तंबुला, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, लास्ट टाइम यहां पे फैजल फारूकी ने एक अच्छी खासी विकेट निकाली थी, 2 से 3 विकेट निकाली थी। उसके बाद यहां पे एक्सपीरियंस को कुछ ज्यादा मिला नहीं, ठीक है। हसरंगा कैप्टन और मतलब अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही और स्पेसर्स को यहां पे एक अच्छा खासा विकेट लेने को मिला। मैच डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड वेन्यू, प्लेयर्स बैटल, सीवीसी ऑप्शन और ग्रैंड लीग ऑप्शन, स्मॉल लीग ऑप्शन। इस बार मैं इस मैच के आपको 100% ग्रैंड लीग ऑप्शन दूंगा, जिसमें से 90% चांसेस है कि आपकी एक ग्रैंड लीग में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाए इस मैच में। चलिए प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है श्रीलंका की? पथुम निसांका, कुशल मेंडिस, सदीरा, धनंजय डिसिल्वा, चरित श्रीलंका, एंग्लो मैथ्यू, दसुन शनाका, हसरंगा, मैथ्यू, महेश थिक्शाना, बिनूरा फर्नांडो और मतीथा पथिराना। तो इन्होंने लास्ट चेंजेस करे थे कि यहां पे खिलाया गया था पथिराना को और बिनूरा को, तो वहां पर और सदीरा को भी खिलाया गया था कुशल परेरा को बाहर करके। तो दोस्तों जैसा कि लास्ट टीम मेरी देखी थी कि भले ही मैं फैंटेसी में नहीं जीत पाया, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है इस पहले मैच में, लेकिन मैंने पथुम निसांका को ड्रॉप किया क्योंकि दुनिया रख के लाई थी और मुझे पता था पथुम निसांका नहीं चलने वाले फर्स्ट T20 में। T20 के इतने खास प्लेयर निसांका नहीं है जितने कि आपने ओडीआई में इनकी परफॉर्मेंस देखी है। तो दोस्तों निसांका इस हिसाब के प्लेयर नहीं है। चलिए बात करते हैं सदीरा। वहां पे हम सदीरा लेके आए थे, सदीरा ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। धनंजय डिसिल्वा जो अपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देके गए अपने बैटिंग ऑर्डर पे। अब बात करते हैं इनके कुछ हेड टू हेड और वेन्यू की बात करते हैं कि अब इस पिच पे कैसा चलता आ रहा है। पथुम निसांका 4 मैचेस खेले हैं 54 रन, 2 मैचेस खेले हैं अभी तक 12 रन मारे हैं वेन्यू पे। कुशल मेंडिस 3 मैचेस 73 रन, 3 मैचेस 86 रन मारे हैं इन्होंने वेन्यू पे। सदीरा 1 मैचेस 25 रन, 1 मैचेस 25 रन मारे हैं इन्होंने वेन्यू पे। धनंजय डिसिल्वा 1 मैचेस 24 रन, 3 मैचेस खेले वेन्यू पे और 86 रन मारे हैं। चरित श्रीलंका 4 मैचेस हेड टू हेड में और 30 रन मारे हैं, 3 मैचेस और 63 रन मारे हैं वेन्यू पे। एंग्लो मैथ्यू 2 मैचेस 27 रन, 1 विकेट भी निकाला इन्होंने, 1 मैचेस 6 रन और 1 विकेट भी निकाला इन्होंने एंग्लो मैथ्यू ने। दसुन शनाका 4 मैचेस 16 रन, 2 विकेट, 3 मैचेस 111 रन, 2 विकेट दसुन शनाका, और लास्ट टाइम भी विकेट भी लेके गए। हसरंगा 3 मैचेस 5 विकेट 85 रन, 3 मैचेस 109 रन, 4 विकेट निकाली। हसरंगा ने जीएल के कैप्टन बनते आ रहे हैं, बहुत बिंदास। महेश थिक्शाना 4 मैचेस 2 विकेट, 1 मैचेस 1 विकेट। बिनूरा फर्नांडो 1 मैचेस 0 विकेट है हेड टू हेड में, 1 मैचेस और 0 विकेट है अभी तक वेन्यू पे भी। पथिराना जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी लास्ट टाइम में, 1 मैचेस 4 विकेट, 1 मैचेस 4 विकेट ही खोल दिए इन्होंने वेन्यू पे भी। चलिए अब बात करते हैं इनकी कुछ रीसेंट परफॉर्मेंस की। तो रीसेंट परफॉर्मेंस पे जो इनका हाल चलता आ रहा है दोस्तों, 69% है पथुम निसांका की, 6 118 18 1 210। इनकी ओडीआई परफॉर्मेंस पे मत जाओ दोस्तों, इसलिए कहता हूं T20 अलग तरीके से चलता है और ओडीआई अलग तरीके से चलता है। पथुम निसांका जब चलते हैं ठीक चलते हैं, और वैसे मोस्टली क्या करते हैं ओडीआई और के ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं ये और सदीरा इंपॉर्टेंट है। 58% कुशल मेंडिस, 10 40 61 16 33, ठीक है। ओडीआई में भी इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठीक थी, कुछ खास परफॉर्मेंस इन्होंने दी नहीं। सदीरा 25 0 58 इनकी परफॉर्मेंस देखिए। अब मैं आपको कह सकता हूं कि 90% चांसेस है कि इस बार सदीरा को बाहर बिठाया जाए और कुशल परेरा को इन किया जाए, ये चांसेस बहुत ज्यादा बन सकते हैं इस बार। प्लेइंग 11 में कुछ ना कुछ चेंजेस दोबारा करने वाली है श्रीलंका। धनंजय डिसिल्वा 24 रन, 15 रन 1 विकेट, 8 16 रन 2 विकेट, 26 रन। धनंजय डिसिल्वा की एक ही मैच में अच्छी परफॉर्मेंस रही, 24 रन ठीक ठाक मार के चले गए। चलिए 43% थी चरित श्रीलंका, 3 7 97 7 59। 56% है एंग्लो मैथ्यू, 6 रन 1 विकेट ली थी, उससे पहले भी 2 विकेट निकाली इन्होंने। 43% है दसुन शनाका,
6 रन 2 विकेट निकाली, 6 रन, मतलब इनका बैटिंग ऑर्डर कुछ खास नहीं है। अगर बॉलिंग से कर जाते हैं तो कर जाते हैं। चलिए 94% है हसरंगा, क्यों भाई, होने भी चाहिए। कैप्टन वाइस कैप्टन इनके जीएल के कैप्टन निकलते जा रहे हैं हमेशा 1 से 2 विकेट, और इन्होंने धूम मचा रखी है पूरे उसमें लीग्स में। 39% है महेश थिक्षाना, 1 विकेट 0-0, उससे पहले कुछ नहीं था इनके पास। अब बात करें, चलिए 7% है बिनूरा फर्नांडो, 0-0, 1 विकेट 0, 2 विकेट, कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। 82% है महेश पथिराना, क्यों है, क्योंकि लास्ट टाइम ही आते ही इन्होंने 4 विकेट खोली, 3 विकेट 1 विकेट परफॉर्मेंस लगातार देते आ रहे हैं। हमें अपने टॉप ऑर्डर से किसको रखना है मैं आपको बताता हूं। इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि दोबारा से श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करने जाए। अगर श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करने जाती है तो ध्यान रखें, इनका टॉप ऑर्डर कुछ खास चलने वाला है नहीं दोस्तों, क्लियर कट है मेरे से। इस बार मैं, हो सकता है कि यहां से अगर मेरे को निकालना पड़ा तो प्रथम निशांका मेरे लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, जो मेरे लिए कम से कम 20 से 30 रन एक मार के जा सकते हैं। इस 20 से 30 मैं कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं उनसे, ठीक है। कुशल मेंडिस जो मेरे लिए इस बार 50+ का गेम एक अच्छा खासा खेल के जा सकते हैं इस सेकंड T20 में। सदीरा, मैं एक बार को इन्हें ड्रॉप ही करूंगा, क्योंकि मुझे इनका कंफर्म नहीं है कि ये खेलेंगे की, और खेलेंगे भी तो इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि ये कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, ठीक है। धनंजय डिसिल्वा मेरी टीम में होंगे अगर ये खेल रहे हैं तो बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक अच्छी खासी बैटिंग ऑर्डर इनका वैसे काफी टाइम हो चुका है, तो उस हिसाब की बैटिंग ये कर नहीं पाते हैं, तो ये वही वाले बंदे हैं, सॉरी 20 से 30 वाले बंदे हैं, इससे ज्यादा तो मैं इनसे उम्मीद करूं क्या बैटिंग से, ठीक है। चरित असलांका, ये मेरे लिए इस बार ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं, ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं कि ये भी मेरे लिए कम से कम 30 से 40 एक अच्छी खासी बैटिंग करके जा सकते हैं। हो सकता है कि इनको फर्स्ट सेकंड डाउन आराम से उतारा जा सकता है, तो ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे को प्रथम निशांका बहुत कम उम्मीद लग रही है। सदिया को मैं यहां पे बिल्कुल ड्रॉप कर रहा हूं। धनंजय डिसिल्वा जिनसे मैं बहुत कम उम्मीद कर रहा हूं, तो मेरे लिए पहला ऑप्शन बनता है कुशल मेंडिस, दूसरा बनता है चरित असलांका। और अगर सदिया को बाहर निकाल के कुशल परेरा लाया जाता है तो ध्यान रखिएगा कुशल परेरा अच्छी खासी बैटिंग पे करके जा सकते हैं आपके लिए। एंग्ली मैथ्यू देखते हैं चेज में रखेंगे तो ठीक है वैसे, बट आपको ये बंदा ना छोड़ना आपके लिए रिस्की हो सकता है श्रीलंका की तरफ से, क्योंकि कभी भी डाउन इनका ज्यादा जल्दी गिरता है ना, तो ये बंदा आपके लिए बैटिंग भी करता है, ठीक है, T20 में तो खासकर, और एक विकेट भी खोल के चला जाता है, तो एंग्ली मैथ्यू को छोड़ना आपके लिए हमेशा रिस्की होगा। दसवीं शराका, जैसा कि इनकी परफॉर्मेंस है 1 से 2 विकेट हाले, ठीक है दोस्तों, इस बार मैं ज्यादा उम्मीदें कर नहीं रहा, बैटिंग से तो मैं इनसे कभी उम्मीद करता ही नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूं उनसे, तो मैं इन्हें ड्रॉप ही करूंगा। हार्डली 1 विकेट ले जाएंगे, तो 1 विकेट भी इनके पास कैच के बाद पॉइंट आएंगे, तो इससे ज्यादा कुछ देने वाले नहीं। हसरंगा जो मेरे जीएल कैप्टन है और कैप्टन लोगों के होंगे भी, और हम भी कैप्टन रखेंगे। महेश थिक्षाना, बिनूरा फर्नांडो और महेश पथिराना। देखिए अब मुझे यहां से 3 बॉलर निकालने हैं, तो 3 बॉलर में मैं किसको निकालूंगा। पथिराना मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर खेल रहे हैं, वैसे तो खेलेंगे। हो सकता है कि इस बार बिनूरा को बाहर बैठाया जाए, या तो तुषारा को लाया जाए या फिर मधुशंका को लेके आया जाए, तो ये चेंजेस होंगे ही होंगे, मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं। और अगर बिनूरा अगर भाटते हैं और मधुशंका को लाया जाता है, तो ये बात ध्यान रखिए मधुशंका आपकी टीम में होने चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मधुशंका को कुछ अच्छी खासी विकेट खोले हुए, तो इस बार 1 से 2 विकेट मधुशंका आपको खोलते हुए जरूर दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको प्लेइंग 11 समझ में आ गई। अब बात करते हैं स्टार्टिंग में कौन आपको ओवर करता देख सकता है। एंग्ली मैथ्यू, अभी मैं सिर्फ इस प्लेइंग 11 के हिसाब से बता रहा हूं आपको दोस्तों। एंग्ली मैथ्यू, मथीशा पथिराना और बिनूरा आपको स्टार्टिंग में करते हुए दिखाई देंगे। डेथ में भी आपको तीनों हसरंगा इस बार आपको डेथ में भी करते हुए जरूर दिखाई देंगे। चलिए मधुशंका और तुषारा, इनमें से कोई ना कोई एक बेंच से उठकर इस बार आ सकता है बिनूरा की जगह, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अफगानिस्तान की प्लेइंग 11। तो दोस्तों प्लेइंग 11 इस बार मैं बहुत सोच के बनाने वाला हूं। कुरबाज, जदरान, गुलाबदीन नईब, उमर जई, मोहम्मद नबी, करीम जन्नत, नजमुल्लाह जदरान, कईस अहमद, फैजल फारूकी, नवीनुल हक, नूर अहमद। चलिए प्लेइंग 11 देख लिया आपने। अब बात करते हैं इनके हेड टू हेड और वेन्यू की। जैसा कि लास्ट टाइम इनके लिए हेड टू हेड वेन्यू दोनों नए होते जा रहे हैं। T20 की अगर बात करूं तो वेन्यू पे पहले मैच था 4 मैचेस 165 अभी तक हेड टू हेड खेल चुके हैं, लेकिन वेन्यू पे इन्होंने 1 मैचेस 13 रन मारे। जदरान 4 मैचेस 144 रन मार चुके हैं हेड टू हेड में, लेकिन उनके लिए वेन्यू पहला था तो 67 रन मारे इन्होंने। गुलाबदीन नईब 2 मैचेस 28 रन 0 विकेट, 1 मैचेस 16 रन। उमर जई 3 मैचेस 5 रन 0 विकेट, 1 मैचेस 2 विकेट खोले इन्होंने, जो VC बनाए गए थे सबके लिए। मोहम्मद नबी 5 मैचेस 26 रन 4 विकेट, 1 मैचेस 9 रन। करीम जन्नत 3 मैचेस 20 रन, 1 मैचेस 20 रन, 1 विकेट खोली वेन्यू पे। जदरान 5 मैचेस 49 रन, 1 मैचेस 0 रन 0 विकेट। कईस अहमद 1 मैचेस 7 रन 0 विकेट, इन्होंने मेरी पूरी टीम खराब करी, 1 मैचेस 7 रन और 0 विकेट। फैजल फारूकी 4 मैचेस 6 विकेट, 1 मैचेस 0 रन 3 विकेट खोल के गए फैजल फारूकी, चेज में एक अच्छा ऑप्शन निकले।
नवीन उल हक 1 मैचेस 1 रन 2 विकेट, 1 मैचेस 1 रन 2 विकेट खोली इन्होंने। चलिए नूर अहमद ने 2 मैचेस 1 विकेट, 1 मैचेस 9 रन 1 विकेट भी खोली नूर अहमद ने यहाँ पे। तो मतलब हमने इससे ये पता लगा लिया कि यहाँ पे पेसर्स को ज्यादा विकेट मिलती है और स्पिनर्स को यहाँ पे ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, हार्डली 1 से 2 विकेट ही वो ले पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इनके रीसेंट परफॉर्मेंस की। तो रीसेंट परफॉर्मेंस अगर देखें तो गुरबाज 84% चल रहे हैं, 13 लास्ट परफॉर्मेंस थी, उससे पहले 48 थी, उससे पहले 8 थी। 84% है इब्राहिम जदरान, 67 की परफॉर्मेंस थी, 13-54। 23% है गुलाबदीन नईम, 16-0-16। 93% है उमर जई, 2 रन 2 विकेट। विकेट तो हमेशा खोलते ही खोलते हैं और बैटिंग ऑर्डर से भी अगर इनको मौका मिलता है तो पूरा अपना बल्ला बजा के जाते हैं। 48% है मोहम्मद नबी, 9-14 रन 1 विकेट। 31% है करीम जन्नत, 20 रन और 1 विकेट लास्ट टाइम भी खोल के गए थे। 5% नजीबुल्लाह जदरान, कोई परफॉर्मेंस इनके लिए है भी नहीं और होने वाली है भी नहीं। इनको तो मेरे ख्याल से बाहर भी कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया, इनको चेंजेस करने चाहिए इस टीम में। क्वाइस अहमद 7 रन 0 विकेट, उससे पहले 2 थी, 1 पे थी, चलिए ठीक है, मतलब इनको भी भारी करेंगे अब। 75 फैजल फारूकी, 3 विकेट 0 विकेट, 1 विकेट 0 विकेट। 64% नवीन उल हक, 2 विकेट 0-2-1-1-0। ठीक है, चलिए नूर अहमद की परसेंटेज है 21, 1-1-0-2-2-1, 5 विकेट। 5 विकेट तो आपको पता ही है कब खोली थी उन्होंने, साउथ अफ्रीका लीग में। चलिए अब बात करते हैं हमें किसको रखना है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, इस बार आपको लगेगा तो मैं इस बार 6-5 की जो टीम बनाऊंगा तो 6 बंदे होंगे मेरे पास अफगानिस्तान से, क्योंकि ये काफी चांसेस है सेकंड T20 अफगानिस्तान के फेवर में होने वाला है अगर अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट करने जाती है तो दोस्तों। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं। गुरबाज इस बार आपको 50+ बहुत आराम से गुरबाज के बल्ले से देखने को मिलेगी, ये बात ध्यान रखिए। वैसे स्पिनर को ज्यादा झेल नहीं पाते वहां पे, ठीक है, लेकिन फिर भी गुरबाज की 50 आप इस बार देख लीजिएगा। इब्राहिम जदरान, इनसे मैं बात करता हूं 20 से 30 की पारी एक अच्छी खासी ये भी खेल के जा सकते हैं। गुलाबदीन नईम को मैं हमेशा ड्रॉप करता हूं, बहुत ही रेयर होता है कि गुलाबदीन नईम आपको बैटिंग करते हुए अच्छे खासे दिख जाए। फिर मिलते हैं उमर जई, जो आपके लिए कैप्टन इस बार होंगे। अगर बैटिंग फर्स्ट ये लोग कर रहे हैं तो उमर जई आपके लिए कैप्टन के रूप में सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं, जो 50+ मतलब 30 से 40 के बीच में एक अच्छी खासी पारी खेल के जा सकते हैं और 1 विकेट भी आपके लिए खोलेंगे। मोहम्मद नबी भी इस बार आप टीम में जरूर रखिएगा, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर से ये भी कम से कम 20 से 30 तक की पारी खेल सकते हैं। वैसे श्रीलंका के खिलाफ ये ज्यादा चलते नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने बैटिंग फर्स्ट करी और ये 2 ऑर्डर जल्दी गिर गए तो ये 3 प्लेयर आपको एक अच्छी खासी बैटिंग करते हुए जरूर दिखने वाले हैं। करीम जन्नत मैं यहां पे ड्रॉप मारूंगा, जदरान मैं यहां ड्रॉप मारूंगा, कईस अहमद, फैजल फारूकी, नवीन उल हक, नूर अहमद। अगर ये लोग पहले इस बार बैटिंग फर्स्ट करते हैं, ठीक है, और कईस अहमद को चलिए ड्रॉप मारते हैं, फैजल फारूकी हर केस में होंगे, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे चेज हो। नवीन उल हक, नूर अहमद, इस बार मेरे लिए नूर अहमद भी जरूर होंगे, क्योंकि 1 से 2 विकेट नूर अहमद भी आपको खोलते हुए जरूर दिखाई देंगे इस पिच पे दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं स्टार्टिंग में फैजल फारूकी, उमर जई और नवीन उल हक आपको करेंगे, डेथ में भी यही स्टार्टिंग में करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाई लास्ट मैच में क्या हुआ था। जदरान जिन्होंने एक बहुत अच्छी खासी पारी खेली, हमारे पास थे बैटिंग ऑर्डर में, 67 रन की पारी खेल के गए। गुरबाज 13 रन, गुलाबदीन नईम 16, बाकी किसी ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी करीम जन्नत के अलावा। यहां पे बैटिंग ऑर्डर बात करें, प्रथम निशांका 6, कुशल मेंडिस 10, धनंजय डिसिल्वा 24, सदीरा 25 रन मार के गए, असलांका 3 मार के गए, हसरंगा 67 रन मार के गए, मैथ्यू 6 रन मार के गए, शना का कुछ नहीं और शिक्षाना 2। अब बात करते हैं एंगल मैथ्यू को 1 विकेट मिला, बिनूरा को कुछ नहीं मिला, महेश शिक्षाना को 1, हसरंगा को 1, पथिराना को 4 विकेट मिले यहाँ पे, और दसुन शना को भी 2 विकेट लेके गए इनके अगेंस्ट में दोस्तों। ठीक है, फैजल फारूकी 3 विकेट लेके गए, नवीन उल हक 2 लेके गए, उमर जई भी 2 लेके गए, नूर अहमद 1 लेके गए, करीम जन्नत भी 1 विकेट लेके गए। विकेट तो ऐसे गिरे यहाँ पे पूछिए मत। एक ही मैच की बात कर रहा हूं वेन्यू पे जो हुआ है 17 फरवरी जो हुआ था, 156 अफगानिस्तान ने मारे, श्रीलंका ने हारते हुए भी ये मैच अपने फेवर में ले लिया, क्योंकि पिच इनकी है, धरती इनकी है, ग्राउंड इनका है। पेसर्स को 7 विकेट मिले, स्पिनर को 2, पेसर्स को 8 विकेट मिले और सेकंड इनिंग में स्पिनर को 1 विकेट मिला दोस्तों। ठीक है, चलिए कैप्टन, बेस्ट कैप्टन इस बार आपके लिए गुरबाज अच्छे खासे होंगे अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिए। हसरंगा तो आपके लिए एवरग्रीन है, जब मर्जी रखिए। कुशल मेंडिस, इस बार मैं बिल्कुल कुशल मेंडिस को कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर रखने वाला हूं, एक ग्रैंड लीग ऑप्शन में, ये बात ध्यान रखिए। स्मॉल लीग में तो नहीं, लेकिन ग्रैंड लीग में मैं इस बार इनको कैप्टन जरूर बनाने वाला हूं, आप भी जरूर ट्राई करिएगा कुशल मेंडिस को कैप्टन बनाने का। फैजल फारूकी जिस हिसाब से इनका बॉलिंग लाइनअप चलता आ रहा है, वीसी के रूप में एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। पथिराना
बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी फॉर्म पूरी पूरी बिंदास चलती है। उमरजई एवरग्रीन, जैसे कि हसरंगा वैसे कि उमरजई वीसी के ऑप्शन में अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपका बजट कम है दोस्तों और फ्री कॉन्टेस्ट भी खेलना चाहते हैं, अगर आप डेली बेस के पैसा निकालना चाहते हैं कि भाई मेरे डेली बेस के पैसे निकल जाए, मैं उससे आगे टीम खेलूंगा, तो लीग 11 इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका टीडीएस बहुत कम लगता है, यहाँ पे आपका जीएसटी भी नहीं लगता है दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। और जहां पे अदर प्लेटफॉर्म्स की फीस बहुत ज्यादा है, वहां पे यहां पे प्लेटफॉर्म की फीस बहुत कम है। अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म में कोई भी कॉन्टेस्ट खेल रहे हो तो 17 रुपए की एक इन्वेस्टमेंट समझो। अगर कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करूं तो 387 का या 370 का है, बस आप डिफरेंस देख लो, ठीक है। तो अगर आप 5 टीम भी लगा रहे हो ना, तो 5 × 70 कर देना, कितने आपके सेव हो गए, बस ये कैलकुलेशन लगा के चलना, उससे आप 5 टीम और एक्स्ट्रा बना के चल सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर खेलना है, बजट कम है और डेली बेस पे कमाना चाहते हो, तो लीग 11 से बढ़िया कहीं नहीं है। तो दोस्तों ड्रीम 11 पे खेलो, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो दोस्तों जल्दी से जाओ और लीग 11 पे रजिस्टर कर लो। लिंक कहां मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम पे मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखना। चलिए, पता लग गया। और रजिस्टर करने वालों जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो रजिस्टर जब भी करोगे बाबा 11 प्रोमो कोड जरूर लगाना, क्योंकि जब आपको विनिंग देखने को मिलेगी तो भाई मुझे भी थोड़ा बहुत प्यार मिल जाएगा आप लोगों का। तो बस यही है, इस प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट विड्रॉल कोई भी दिक्कत आती है, मेरे प्रोमो कोड से मैं आपकी सहायता करने के लिए पूरा आभारी हूं, ठीक है। चलिए, अब आपको पता लग गया। अब फाइनल टीम देख लेते हैं। फाइनल टीम से पहले दोस्तों, बहुत कम वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, स्किप बहुत कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा मेहनत करने में। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो रिजल्ट मुझे नहीं मिल पा रहा जो रिजल्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्यार करो, लाइक करो, जितना कमेंट कर सकते हो कर लो, ठीक है। फ्री गिव अवे लाए हो पीएसएल में, पूरा फायदा उठाओ उसके लिए। अब बात करते हैं एक चीज, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया आ जाना, आज की टीम भी देख लेना, फाड़ दी है, पूरी फाड़ दी है पीएसएल में, ठीक है। कल टीम नहीं डाली थी और आज एक ही बार में अच्छा खासा क्लीन स्वीप मारा है, डबल प्रॉफिट के साथ। मतलब पहले ही मैच में 2.5 से 3 लाख रुपए कमा चुका हूं, ठीक है। दूसरे मैच की टीम डाल दी है, वो भी देखते हैं क्या करना है। चलिए, कुशल मेंडिस, गुरबाज, शरीत असलांका, निशांका, दोनों ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पे मैंने जदरान इस बार छोड़ दिया। एंगल मैथ्यू, मोहम्मद नबी, हसरंगा, उमरजई, नवीरुल्लाह, फैजल फारूकी, पथिराना, ये मेरी टीम है। अब बाकी टॉस डिपेंड करता है, जो भी चेस करने जाएगा उससे सबसे टीम बनाऊंगा। इस बार बैटिंग फर्स्ट के काफी चांसेस हैं कि ये मैच एक अच्छा खासा जीत सकती है। तो दोस्तों तैयार रहना, एक्टिव रहना पूरा चैनल पे। मिलेंगे फिर कल शाम को, और पीएसएल की भी टीम बनाने वाला हूं, वीडियो बनाऊंगा और वो सुबह डालूंगा 7 बजे। जय बाबा।